संपूर्ण देश जो है वो कारगिल की विजय यात्रा को सभी जगह कार्यक्रम होते हैं और मैं सोचता हूं इस कार्यक्रम के द्वारा उस समय उस कारगिल की विजय यात्रा में जिन लोगों का भी सहयोग, बलिदान और संघर्ष रहा उसको देश याद करे, उसको नमन करे और उससे प्रेरणा लेकर के मतलब भविष्य में भी भारत के हर काम में हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह प्रयास करे, क्योंकि देश का मान के साथ ही हमारा मान है। तो मैं सोचता हूं कारगिल विजय का जो एक तरह से देश को जो तोहफा मिला वो जिन लोगों ने किया उनको याद करें और उनसे सीखें कि हम लोग भी कम से कम अपने जीवन में कुछ तो ऐसा करें जो वास्तव में देश का मान और सम्मान बढ़ा सके। मलिक साहब की बहुत मेहरबानी है कि मुझे आज ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिल गया कि वो स्वयं कारगिल के युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे, जो कारगिल का युद्ध जिन्होंने लड़ा, जिनको परमवीर चक्र भी मिला, किसी को अशोक चक्र मिला, किसी को क्या मिला, और उनकी वीर माताएं भी यहाँ उपस्थित थी, उनका हमने सम्मान किया। तो हमको ऐसा लगता है कि उनका सम्मान करके हम अपने आप को बहुत सम्मानित मानते हैं कि प्रभु ने हमको भी ऐसा अवसर दिया कि ऐसे श्रेष्ठ लोगों का सम्मान करने का अवसर मिले। देखो, निश्चित रूप से पहले जो है हम केवल और केवल कोई 3400 करोड़ रुपए का निर्यात करते थे। आज की तारीख में हम कम से कम भी लाखों करोड़ का हथियार निर्यात करते हैं। पहले हम खरीदते थे, आज भी खरीदते होंगे, कुछ चीजें ऐसी है, लेकिन अधिकांश निर्यात करते। हम आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर हथियार के निर्माण में भी हम खड़े हो रहे हैं। हमारे हर हथियार भी देश में नहीं दुनिया में एक तरह से जाने और पहचाने जाते हैं। जो हमारा ब्रह्मोस्त्र बना है उसने वास्तव में दुनिया को इस बता दिया कि भारत अब वो 62 का भारत नहीं है, अब भारत आज का 25 का भारत है। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारी सेना में ये काबिलियत है, हथियार बनाने का उनको अवसर देना शुरू किया तो सब तरह के बना। और आने वाले वर्षों में हम इस दृष्टि से केवल और केवल नहीं, हम निर्यातक देश बनकर के भारत खड़ा होगा, इतना आत्मविश्वास है। सर, दिल्ली में जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक को लेके, उसे किस तरह से देखते हैं? कॉर्पोरेट जनता पार्टी एक नई पार्टी बन के उभरी। देखो, मैं सोचता हूं कि पेपर लीक होना एक दुर्भाग्य का विषय है। मैं स्वयं एक शिक्षा मंत्री रहा हूं, लंबे समय तक रहा हूं, और मैंने विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया कि मेरे समय में भी हुआ और आज भी हो रहा है। इससे केवल सबक ये लेने की जरूरत है कि भविष्य में ये न हो, परीक्षा के पैटर्न को किस तरह से बदला जाए, जिसके कारण से लाखों बच्चों के जीवन के साथ होने वाले खिलवाड़ से जरूर बचाया जा सकते। ये हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है। मैं सोचता हूँ प्रोटेस्ट करना जिनका है वो करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्रोटेस्ट करने वाले को अपनी ओर भी झांकना चाहिए कि जब हम राज करते थे तो हमारे राज की क्या स्थिति थी। केवल कमियां ढूंढना नहीं, सुधारने के बारे में बात करना मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा है।